नारायण श्रीमद् भागवत महापुराण अनुसार और यहाँ तक कि वेदांतों के अनुसार, मतलब ग्रंथों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, कि चाहे कितना ही महान योगी हो, कोई भी क्या कहते हैं महान संत हो, महान ब्रह्म ज्ञानी हो, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी भी क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान से भी प्रारब्ध का नाश नहीं होता है, प्रारब्ध खत्म नहीं होता है, प्रारब्ध से छुटकारा नहीं मिलता है। इस बात पे बहुत अच्छी तरह गौर कीजिए, प्रारब्ध का छुटकारा केवल प्रारब्ध को भोगने से ही मिलता है। और सबसे बड़ी बात यहीं पर यही आती है, इसीलिए क्या है कि महान संत ज्ञानी जन जितने भी हैं, योगी जन, वो किसी प्रकार के भी कष्ट को, दुख को, मानवपन सबको मतलब सहन चुपचाप करते रहते हैं, ताकि हमें भोगना नहीं पड़े, बस चुपचाप सहन करते रहते हैं। प्रारब्ध बहुत बलवान होता है, ब्रह्म ज्ञान से भी बड़ा बलवान होता है, लेकिन प्रारब्ध से बलवान क्या है, भगवान का नाम, भक्ति, सतत भक्ति। कैसी हो? सतत भक्ति हो, लगातार भक्ति हो, अतिशय भक्ति हो, हर समय भक्ति हो। जो व्यक्ति साधारण भक्ति नहीं, जो व्यक्ति अतिशय भक्ति में बढ़ जाता है, उसका प्रारब्ध का नाश हो जाता है, उसको प्रारब्ध भोगना नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान के नाम में और उस नाम में भी सतत लगातार भक्ति में, अतिशय भक्ति में बहुत शक्ति होती है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही आती है कि अतिशय भक्ति का अर्थ क्या है। यहाँ पर भी एक और भी है, आपको ऐसा नहीं कि गृहस्थ जीवन को भी छोड़कर और क्या कहते हैं अपने आजीविका के साधन को छोड़कर केवल बैठ जाओ एक जगह पे, नहीं। राजा जनक ने राज चलाया था, सब कार्य करे थे, लेकिन वैदेही कहलाए, क्योंकि वो तो एक अलग ही प्रकार के थे, देव पुरुष थे। लेकिन उन्होंने क्या यहाँ मानव रूप में जन्म लेने के बाद कैसा व्यवहार करा, हर चीज में निरपेक्ष, निर्लेप, निर्लिप्त रहे। उनको किसी भी प्रकार से किसी से भी लगाव नहीं था, एकदम साक्षी भाव में रहते हुए निष्काम भाव से कर्म करा, किसी में भी लाग लपेट नहीं रखी, अपनी अंदरूनी भक्ति को बिल्कुल बनाए रखा। तो यहाँ पर क्या आता है, हमें भी प्रयास ऐसा ही रखना चाहिए जिससे कि हमारी भक्ति बनी रहे। अब देखिए भगवान मेरे पर भी कब कृपा करते हैं, मैं भी लगा हुआ हूँ, पाठ करता हूँ, इस पर मनन चिंतन बराबर चलता है। फिर देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ को ऐसा नहीं खाली पाठ कर लिया, कोई भी आप रामचरितमानस पढ़ते हैं और कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, पेंसिल रखिए, निशान लगाइए, एक एक लाइन को बड़े बारीकी से समझिए, बार बार दोहराइए, अपने स्वयं मनन चिंतन करिए कि मेरे अंदर क्या है कमी, क्या नहीं है, क्या मैं इसमें और अच्छा कर सकता हूँ अपने आप में, और क्या जो है उसको और बढ़ा सकता हूँ अच्छे ढंग से। तो उस पाठ के लाभ होते हैं, उससे आपके क्या कहते हैं जीवन मरण मंगलमय होगा, उससे आपका जीवन में सुधार होगा, उससे आपकी तेजस्विता बढ़ेगी, हर तरह से अच्छा रहेगा, घर में मंगल ही मंगल रहेंगे। और कोई प्रारब्धवश कोई आता भी किसी पूरे घर के अंदर या कोई भी चीज़, तो वो हमारा थोड़ा कहते हैं ना, सूली नहीं सूल से काम चल गया वाली बात है, या छोटा कोई कांटे वाला काम होगा वो आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिविटी ख़त्म। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।